जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज के क्वेश्चन आईटीआई के उन छात्रों के लिए होने वाले जो दिसंबर माह में होने वाले एग्जाम में छात्र एग्जाम देने वाले हैं। तो जितने भी छात्र आईटी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई करें, यदि उनका एग्जाम दिसंबर माह में, तो उनके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा, आप कभी भी यदि आईटी सेकेंड ईयर का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। सभी लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर शुरू करते हैं 5 से, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको क्रम वाइज देखने को नहीं मिलेंगे, अलग अलग आपको यहाँ पर क्रम से देखने को मिलेगा। क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है। कैडमियम सल्फाइड को हम किस अक्षर से इंडिकेट करते हैं, तो इसको हम आर से इंडिकेट करते हैं। किससे साथियों? आर से। ध्यान रखिएगा, कैपिटल आर का आपका होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें कहा जा रहा है कि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है। इसमें कितने यहाँ पर वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो देखिए, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पर बैटरी पर जो देखने को आपको मिलता है, वो आपका 0.6 वोल्ट से आपका 0.7 तक होता है। ये क्या होता है? ये एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता इसकी इतना होती है। किसमें? सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के बेस एमिटर जंक्शन में। तो ऑप्शन नंबर जो सही होता है हमारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है। आउटपुट वोल्टेज, अब यहाँ पर देखिए आपको समझने वाली बात है। यहाँ पर आपको डायोड की संख्या कितनी देखने को मिली है? एक यहाँ पर है और एक आपका यहाँ पर है। और इसमें क्या रहा है कि फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है। यहाँ से आपका जो दिया जा रहा है, यहाँ पर डीसी सप्लाई दी जा रही है, और ये आपका जो एक यहाँ पर लिंक बना गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब साथियों देखिए, इसमें जो आपका है, ये बिल्कुल ये आपका जो यहाँ पर दर्शाया गया है, ये आपका जो एक दूसरे से मिलान होता है, तो ये आपका क्या होता है? आउटपुट ये आपका बनता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी यहाँ पर संबंध इससे नहीं है, मतलब कोई भी इसमें आउटपुट प्रदान नहीं हो रही है। तो हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया 0 0 और यहाँ पर 0 हो जा रहा है, और 1 0 यहाँ पर 0 हो जा रहा है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 और 1 जोड़ने पर यहाँ पर कितना हो रहा है? सॉरी, यहाँ पर ए बी दिया गया, तो ए बी मतलब क्या है? ये गुणे आपका यहाँ पर बी। तो यदि आप 0 में 0 से गुणा कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पर 0 हो जा रहा है। लेकिन यदि आप 1 से यहाँ पर 0 में गुणा कर रहे हैं, तो 0 हो रहा है। और यहाँ पर देखिए, 0 गुणे आप 1 कर रहे हैं, तो यहाँ पर 0 हो जा रहा है, और 1 1 कर रहे हैं तो 1 हो रहा है। अब यहाँ पर हमको देखने को क्या मिल रहा है? देखने को हमको यही मिल रहा है कि यदि समान संख्या होए, तो समान संख्या में हम गुणा करें तो समान आंसर आ रहा है। जैसे कि हम 1 से यहाँ पर 0 से हम 0 में गुणा करें तो 0, जो कि समान संख्या है। वही हम 1 से 0 में कर रहे हैं, तो हमारा क्या आ जा रहा है? 0 आ रहा है, जो कि असमान है। उसी तरह यहाँ पर 0 में यदि हम 1 से गुणा कर रहे हैं, तो हमारा 0 आ रहा है, ये भी आपका असमान है। लेकिन आप देखिए, 0 0 और यहाँ पर 1 1 से कर रहे हैं, तो वही संख्या आपको प्राप्त हो रही है। और ये जो आपको देखने को मिलता है, केवल आपको एंड गेट में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एससीआर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। ए ऑप्शन प्रवर्धक, बी ऑप्शन दोलक अर्थात जिसको इंग्लिश में ऑसिलेटर बोला जाता है, सी ऑप्शन मल्टी वाइब्रेटर, डी ऑप्शन मोटर को गति नियंत्रण। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मोटर का गति नियंत्रण। क्योंकि साथियों, जो एससीआर होता है, इसका मुख्य अनुप्रयोग जो होता है, ये मोटर के गति नियंत्रण के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। बोरान का, या आर्सेनिक का, या एंटीमनी का, या फास्फोरस का। तो देखिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो आपका होता है, इसको बोला जाता है बोरान। क्या बोला जाता है? बोरान। ये कई बार आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और मैं आपको दूसरी बार ये क्वेश्चन यहाँ पर बता भी रहा हूँ, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता
क्यों है? इसमें नकारात्मक नेगेटिव जो फीडबैक दी जाती है, फीडबैक मतलब क्या? यहाँ पर जो मैसेज भेजी जाती है वो क्यों है? इसकी आवश्यकता यहाँ पर नेगेटिविटी में के अंतर्गत क्यों होती है? तो इसका मतलब ये होता है, इसमें जो विकृति होती है, ठीक है? उसको कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। बाकी आपको कन्फ्यूजन के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएँगे, आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने के लिए और यहाँ पर धारा लाभ में वृद्धि करने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर जो सही होगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या है? ए ऑप्शन हल्के से डोप किया हुआ और बहुत पतला, बी ऑप्शन भारी और बहुत पतला, सी ऑप्शन हल्के से डोप किया हुआ और बहुत बड़ा और डी ऑप्शन भारी और बहुत बड़ा। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, हल्के से डोप किया हुआ और बहुत पतला। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा मल्टी वाइब्रेटर आउटपुट से दोहरादार पल्स वेव पैदा करता है? ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शनों को देखिए, जिसमें पहला ऑप्शन है अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, बी ऑप्शन बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, सी ऑप्शन वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर और डी ऑप्शन है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसको अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बिंदु संपर्क विकसित डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शनों के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है? पृथकत्व का या प्रतिरोधक का या संधारित्र का या ट्रांजिस्टर का? तो इसमें जो यहाँ पर क्या कर रहा है, निर्माण करने की बात किया जा रहा है, वो भी किसके द्वारा? तो बिंदु संपर्क विकसित डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शनों के तरीकों के अंतर्गत। तो देखिए इसमें जो आपका होता है वो केवल केवल आपको ट्रांजिस्टर ही देखने को मिलता है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का क्या कारण है? ए ऑप्शन पैनल बोर्ड धातु के बक्से में बनाया गया है, बी ऑप्शन पैनल में स्टोरेज क्षेत्र की नियंत्रित करें, सी ऑप्शन पैनल बोर्ड में वोल्टेज ड्रॉप को कम करें और डी ऑप्शन है अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करें। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर डी, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ये पैनल बोर्ड में आपको ध्यान देने वाली बात है, जब भी पैनल बोर्ड का ये क्वेश्चन पूछा जाए तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना भी घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको यहाँ पर सही आंसर मारना है ऑप्शन डी, अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करें। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि ये काफी इजी क्वेश्चन है, दो बार फिर भी रिपीट हुआ है। इसमें कहा जा रहा है कि एसी प्रतिरोधक और प्रेरक भार को शुरू करने और रोकने के लिए संपर्ककर्ता का मानक कर्तव्य चक्र कोड कौन सा है? कोड की यहाँ पर बात करें तो इसका जो कोड होता है साथियों, ये आपका AC2 होता है। बाकी यहाँ पर आपको क्रम से दिया गया AC1, AC2, AC3, AC4, ताकि आप कंफ्यूजन हो जाए। लेकिन इसमें जो आपका सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, AC2, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें कहा जा रहा है कि कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है? ए ऑप्शन टाइमर, बी ऑप्शन रिले, सी ऑप्शन संयोजक, डी ऑप्शन नियंत्रण ट्रांसफार्मर। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको टाइमर के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा है? ए ऑप्शन रिएक्टिफायर्स, बी ऑप्शन डीसी चॉपर, सी ऑप्शन साइक्लो कन्वर्टर्स और डी ऑप्शन है डीसी से एसी कन्वर्टर्स। तो साथियों यहाँ पर आपका क्वेश्चन के अनुसार सही होता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम साइक्लो कन्वर्टर्स के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। और किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार की डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। और सभी लोग इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एमीटर का या वोल्ट मीटर का या ओम मीटर का या मल्टीमीटर का? इसमें कौन सा यहाँ पर उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो कल भी मैं शायद ये आपको क्वेश्चन बताया था। इसमें जो किया जाता है मल्टीमीटर का किया जाता है। किसका? मल्टीमीटर का। डी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखिए साथियों अगले क्वेश्चन को, जिसमें कहा जा रहा है कि यूपीएस में कौन सा हिस्सा इनपुट वोल्टेज की विफलता के मामले में निरंतर आउटपुट वोल्टेज की आवृत्ति
आपूर्ति करता है, ना कि आवृत्ति, ध्यान रखिएगा, आपूर्ति करता है। तो ये आपका बैटरी यूनिट, इन्वर्टर यूनिट या रेक्टिफायर यूनिट या नियंत्रक इकाई। तो साथियों इसमें जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए अर्थात बैटरी यूनिट। ये ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें कहा जा रहा है कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? ए ऑप्शन ऑक्सीजन, बी ऑप्शन मीथेन, सी ऑप्शन हाइड्रोजन और डी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको मीथेन के नाम से जाना जाता है। बायोगैस क्या मतलब, यहाँ पर रूखी सूखी घास भी आप ले सकते हैं, पुआल भी ले सकते हैं, तो उसको यहाँ पर सड़ने पर बायोगैस बनता है और उसमें क्या पाया जाता है? मीथेन। ऑप्शन नंबर ये आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें कहा जा रहा है कि यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक है तो सौर सेल का आउटपुट वोल्टेज क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो इसमें जो आपका सही होता है ऑप्शन नंबर बी कि आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाता है। ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और ऐसे ही आप डेली जानकारी पाना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।